जय माई की, जय मां कामाख्या। बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम के संपूर्ण रहस्य एवं लाभ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मां बगलामुखी पीताम्बरा उपासक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मां बगलामुखी के 108 नामों की शक्ति का रहस्य। क्या आप जानते हैं मां बगलामुखी के 108 नामों में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो शत्रु की वाणी को स्तंभित कर सकता है? केवल 11 दिन का पाठ और जीवन की सबसे बड़ी बाधा समाप्त। क्या यह संभव है? तंत्र शास्त्र के बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र को गुप्त कवच क्यों कहा गया है? क्या 108 नामों का जाप आपके भाग्य की दशा दिशा बदल सकता है? अगर साधना सही विधि से ना हो तो क्या इसका परिणाम आपके जीवन में उल्टे भी हो सकते हैं? मां बगलामुखी, जिन्हें तंत्र शास्त्र में स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजा जाता है, मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और 10 महाविद्याओं में उनका स्थान अत्यंत रहस्यमय और प्रभावशाली है। बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम यह केवल 108 नामों की सूची नहीं बल्कि शक्ति का संपूर्ण विज्ञान है। इन 108 नामों में मां बगलामुखी के विभिन्न स्वरूप और शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जैसे स्तंभन शक्ति, वाक् सिद्धि, शत्रुनाश, राज्य प्राप्ति, विजय, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अष्टोत्तर शतनाम का रहस्य तंत्र ग्रंथों के अनुसार यदि मैं बात करूं, जब साधक श्रद्धा, नियम और गुरु आज्ञा लेकर के गुरु के मार्गदर्शन में शुद्ध उच्चारण के साथ मां बगलामुखी के इन 108 नामों का पाठ करता है, संकल्पित अनुष्ठान करता है, तो उसकी वाणी में स्थिरता, मन में साहस और निर्णय में स्पष्टता आती है। यह स्तोत्र 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहले नंबर पर मानसिक स्तर, भय, भ्रम और नकारात्मक विचारों का स्तंभन करने के लिए इस स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ किया जाता है। दूसरे नंबर पर आध्यात्मिक स्तर, साधक की ऊर्जा को केंद्रित करना। और तीसरे नंबर पर बाहरी जीवन में शत्रु बाधा, मुकदमे, वाद विवाद, विरोधी पर विजय, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को समूलतः नष्ट कर देना या किसी भी प्रकार का कोई बंधन यदि लगा हुआ है उसको खत्म करना। बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम के प्रमुख लाभ, शत्रु की वाणी और षड्यंत्र का प्रभाव कम होता है। कोर्ट कचहरी, राजनीति एवं प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता दिलाता है। आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति में भी वृद्धि कराने में पूर्ण रूप से सहायक है। आपके जीवन में अचानक से आने वाली जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को समाप्त करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। साधक के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच का निर्माण कर देता है। साधक की ओरा पीले रंग की हो जाती है और मां बगलामुखी की शक्ति उसकी रक्षा करती है अदृश्य रूप से। सावधानी क्या रखनी चाहिए? मां बगलामुखी की साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, इसे आप हल्के में ना करें। सही नियम के साथ इस साधना को करना चाहिए। नियम इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, गुरु मार्गदर्शन परम आवश्यक है। सही विधि, सही संकल्प परम आवश्यक है। अष्टोत्तर शतनाम का पाठ विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनकर, आप पीले आसन पर बैठकर पूर्व या दक्षिण मुख दिशा में आप बैठ करके करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि आप मां बगलामुखी के 108 नामों को पूर्ण सही विधि, गुरु मार्गदर्शन और सही उच्चारण के साथ जानना चाहते हैं या फिर आप इस पाठ को करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय मां पीताम्बरा। आप इस समय देख रहे हैं
आचार्य प्रदीप भारद्वाज के साथ मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल। बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम की यदि मैं बात करूं तो 2 सतनाम तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से बताए गए हैं। एक विष्णु यमल तंत्र में जो शतनाम है, ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भावनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी। एक है रुद्र यमल तंत्र में जो भगवान शिव का जो तंत्र है रुद्र यमल तंत्र, उसमें ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्चर शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो इन दोनों में कौन सा सतनाम करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, या फिर इन दोनों सतनामों में क्या अंतर तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, किस सतनाम को करने से ज्यादा प्रभाव और जल्दी आपके जीवन में रिजल्ट आपको मिल सकता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां बगलामुखी, या फिर इस विषय पर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133, आप इस नंबर पर संपर्क करके मां बगलामुखी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या।